ओम शांति। आज 4 जून 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। माया को भक्त बनाने का बहुत सुंदर तरीका बाबा ने सिखाया कि माया भी आपकी भक्त बन जाए, उसके लिए मगन अवस्था में रहो। मगन अवस्था तभी बनेगी जब आप ज्ञान की भिन्न भिन्न प्राप्तियों को याद करेंगे, टाइटल्स को याद करेंगे, खुशी की बातें याद करेंगे, ईश्वरीय नशे की बातें याद करेंगे। जिस भी प्राप्ति को आप याद करते हैं, मन मगन हो जाता है। ऐसी मगन अवस्था में माया नमस्कार करेगी, आपका भक्त बन जाएगी। ऐसी आत्माएं माया जीत बन जाती हैं। सच्चा ब्राह्मण किसे कहेंगे? जिसका आचरण और उच्चारण ब्रह्मा बाप समान हो। सिर्फ आचरण और उच्चारण, इनको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया, जो जो सुनाया, उसको उच्चारण कहते हैं, लेकिन उसको जीवन में लाया, ये उनका आचरण था। हम सबको भी फॉलो फादर करना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई कि इस समय जो नई दुनिया है बाबा बना रहे हैं, उस नई दुनिया की स्थापना का आधार पवित्रता है। आप बच्चे आत्मिक नाते से भाई भाई की दृष्टि पक्की करते हो। पवित्र दृष्टि से पवित्र सृष्टि बन जाती है। इस समय तुम साइलेंस बल को समझते हो। एक है साइंस का बल, दूसरा है साइलेंस का बल। जो बच्चे स्वधर्म में रहते हैं, उन्हें शांति का वर्षा प्राप्त हो जाता है। उसमें सब कुछ आ जाता है। बाबा ने आज एक कहानी भी सुनाई, बहुत छोटी सी कहानी, हमारी कहानी, लेकिन शिव बाबा की जुबानी। और वो कहानी है हम सो हम की कहानी। कोई भी इस कहानी को नहीं जानते। बाबा ने आकर याद दिलाई कि आप ही देवी देवता थे, आप ही क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी आप ब्राह्मण हो, फिर देवता बनना है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण। और स्वदर्शन चक्र पर बाबा ने एक अच्छी बात याद कराई कि आप स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हो। निरंतर बुद्धि में ये चक्र फिरता रहे। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना, फालतू बातों में नहीं जाना, ज्ञान की बातों का चिंतन करना है। अगर कोई आपसे बहस करे तो आपको बहस नहीं करनी है। ज्ञान की बातों का चिंतन करते अपने समय के महत्व को समझना है। कितने भी तूफान आए, तूफानों में घबराना नहीं, बाबा को याद करना। याद में वो ताकत है जिससे आपका साइलेंस बल जमा हो जाता है। याद करते करते माया जीत बन जाते हैं। माया के कितने भी तूफान आए, घबराना नहीं, डरना नहीं। आज हम सब चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मैं माया जीत आत्मा हूँ। और अटेंशन रखेंगे, 1 मिनट भी वेस्ट ना जाए। 1 मिनट भी मिले तो प्राप्तियों में मगन हो जाएं। 1 मिनट भी मिले तो बाबा की महिमा गाने लगें, टाइटल्स को स्मृति में लाएं, स्वमान में टिक जाएं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? नई दुनिया, सतयुगी दुनिया का आधार पवित्रता,
बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम आपस में भाई बहनें हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम पवित्र रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। इस पथ पर चलना है तो हिम्मत रखनी है, एक दो का उत्साह बढ़ाना है, सावधान करना है। अगर चलते चलते किसी के मन में कमज़ोर विचार आए तो उन्हें हिम्मत दिलानी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्यांत को जानना ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ये बातें सिवाय बाप के कोई भी नहीं समझा सकता। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार साइलेंस पर है। साइलेंस जब आपका मन भी, संकल्प भी व्यर्थ से मुक्त है, मुख भी शांत है, ऐसे साइलेंस का बल जमा करना है। ये साइलेंस का बल आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। सब कहते हैं शांति देवा, हे शांति देवा। मालूम किसी को भी नहीं कि शांति कौन देता है, शांति धाम कौन लेके जाएंगे। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला नहीं सकते। जो ब्राह्मण है वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उसका चिंतन करते हैं, स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं। देवी देवताएं बाबा ने कहा वो तो नहीं हो सकते। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा तुम बच्चों को समझाते, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना ये मुख्य बात है। याद करना वो या शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती। याद से क्या क्या फ़ायदा? आयु बड़ी हो जाती, निरोगी काया बनती जाती, सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना ना सके। आत्मा ही बनती है। बाप भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाते हैं। ये बातें धारण करने की हैं। बाबा कहते ये अंतिम जन्म है, पवित्र बनो। प्रदर्शनी तो तुम्हारी घर घर में होनी चाहिए। इसमें चित्र दिखाए जाते हैं। आत्मा का चित्र है, शिव बाबा का है, सृष्टि चक्र है, लक्ष्य वाला चित्र है। बाबा कहते ये घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हारे घर में चित्र ज़रूर होने चाहिए। इस पे समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र बुद्धि में है। अच्छा, तुम्हें एक टीचर दे, ब्राह्मण दे देंगे, ब्राह्मणी दे देंगे, वो आकर सर्विस करके जाएगी, तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति में कोई श्री कृष्ण जी की पूजा, मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते तो ब्राह्मण को बुला लेते हैं, वो रोज आके पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो, ये तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी लगाई, किसी को समझानी नहीं आती, सेंटर से टीचर्स बहनों को बुला सकते हैं जो राजयोग सिखाती हैं। बाबा उनको ब्राह्मणी कहते हैं। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में भाई बहनें हुए, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते। ऊपर कोई दुनिया थोड़ा ही है, ये है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो श्रीमत पर। उनकी है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते, आत्मा को स्वयं शांत स्वरूप रहकर पार्ट बजाना है। आत्मा का स्वधर्म शांति है। छोटी सी बिंदी आत्मा को शरीर के द्वारा पार्ट बजाना होता। कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकता। बाबा कहते अपने को शरीर से अलग,
आत्मा समझ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। 5 सेकंड के लिए अनुभव करें, मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी कुटिया में विराजमान हूं। त्रिकुटी में बैठकर मैं देखने का, सुनने का, बोलने का कार्य कर रही हूं। मैं इससे अलग हूं, लाइट हूं। बाबा कहते पहले ये प्रैक्टिस करो, मैं देह नहीं, मैं देही हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ। ऊंचते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सबका सदगति दाता है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं, साथ ले जाएंगे अपने टाइम पर। हम भी ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश होगा। कर्म किया, कर्म की आकर्षण से परे हो गए, कर्तापन के भान से परे हो गए, उसको कहते कर्मातीत। पुरुषार्थ बहुत करना है। हम ब्राह्मण आत्माएं श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाती हैं। श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं, कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। बाबा आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित बन जाते तब बाबा को आना होता है पावन बनाने के लिए। इसलिए उसका एक नाम है पतित पावन। कल्प कल्प पावन बनते हो। बाबा कहते कल्प पहले भी मैं आया था। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। तो जो बच्चे बने हैं वो बाबा से वायदा करते हैं कि हम जब तक जिएंगे पवित्र जीवन जिएंगे। बाबा कहते सर्विस पे तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इस जैसा महान पुण्य कोई नहीं होता। कोई भी आए तो घर में भी रास्ता बताओ। किसको बाप का रास्ता बताना, इस जैसा दान कोई नहीं। माँ में कम याद करो तो पाप नष्ट होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं, हे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड, आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। बाप भी पंडा है, सब आत्माओं को ले जाएंगे। वो है जिस्मानी पंडे, ये है रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा। सत्युग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहाँ तुम पूज्य बनते हो। अब बाबा तुम्हें समझदार बनाते तो बाबा की मत पे चलना है। समझदार कौन? अटेंशन से जो बाबा की श्रीमत पे चले वो समझदार है। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। लाडले बच्चों के लिए श्रीमत, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आधा कल्प की तुम आशिक हो। एक के ढेर नाम रख दिए, कितने मंदिर बनाते। सोमनाथ, विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कितने सारे नाम हैं। बबुलनाथ, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर। मैं हूँ तो एक ही, और मेरा एक ही नाम है सदाशिव। एक ही नाम है, मुख्य नाम एक ही है, बाकी गुणवाचक कर्तव्यवाचक अनेक नाम रख दिए। बच्चों को एडॉप्ट किया, अब भी एडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोत्रे पोत्रियां हो गए। यहाँ वर्षा मिलना है आत्मा को। बाबा कहते ये यज्ञ रचा है, शिव बाबा ने यज्ञ रचा। इस यज्ञ का नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। राजस्व का अर्थ है स्वराज्य प्राप्ति के लिए ये यज्ञ रचा है। बाबा कहते इस यज्ञ में तुम ब्राह्मण निमित्त हो, इसे संभालने के लिए। पुरानी दुनिया का विनाश हुआ, 5000 वर्ष की बात है। यही लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे। ये ज्ञान बहुत सहज है, कोटों में कोई निकलते हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, मुश्किल निकलते। कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा है हम फिर आएंगे।
कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। गीता सप्ताह, रामायण सप्ताह, भागवत सप्ताह, 7 दिन तुम्हें भी भट्ठी में रहना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वो निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ा ही है, किसी को 1 सेकंड में तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाबा से वर्षा लें। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते, क्योंकि अच्छी अच्छी तैयार पॉइंट्स मिलती हैं। प्रदर्शनी में समझाना सहज है, खुद नहीं समझा सकते तो किसी बहन को बुलाएं। प्रदर्शनी लगी है, खुद को नहीं आती तो सेंटर से बहनों को बुला सकते हैं, टीचर्स बहनों को बुला सकते हैं जो समझाएं। जो राजयोग टीचर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग होती है कि कैसे समझाना है, कोर्स कराना है, योग की विधि सिखानी है। रोज़ आकर कथा करके 5000 वर्ष पहले कैसे इनका राज्य था जो 1250 वर्ष चला। लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग में चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन गए, हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया, अर्थ नहीं जानते। अब तुम्हें मेहनत करनी है याद की, और कोई संशय में नहीं आना। विकर्माजीत बन ऊंच पद पाना है तो ये चिंतन खत्म करना है। ये क्यों होता है, ये ऐसा क्यों करता है, इन सब बातों को छोड़कर एक एक ख्याल रखो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे विकर्माजीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन माथा खराब नहीं करो। प्रतिज्ञा करेंगे बाबा से, व्यर्थ की बातें नहीं सुननी है, ना ही सुनानी है, ज्ञान की ही लेन देन करनी है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उसे भूलो नहीं। कोई के साथ टाइम वेस्ट ना करो, तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है। तूफानों से डरना नहीं, बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी। कुछ भी तूफान आए, बाबा की याद नहीं भूलनी। याद से पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं तो हम क्यों नहीं बनेंगे। ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ कर इतना ऊंच बनते तो हम क्यों नहीं बनेंगे। ये पढ़ाई है, इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी सी कहानी है। कौन सी कहानी, हम सो हम। सेकंड की बात है, जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है बाप को याद करो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, उसे क्यों भूल जाते हो। कहते सब थोड़ी राजा बनेंगे, अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो। स्कूल में कभी ये फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़ा ही स्कॉलरशिप लेंगे। पढ़ने लग जाते हैं ना, हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है ये क्या पद पाने वाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू बातों में नहीं गंवाना है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, बाप की याद में रहना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का चिंतन करना है, और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। हम सो हम की कहानी युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट,
प्राप्तियों के पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदगी हो उस पे मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। जिसको जो अच्छा लगता है, स्वमान अच्छे लगते हैं, खुशी के पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, बाबा से भिन्न भिन्न संबंध अच्छे लगते हैं, उसी में ही बाबा ने कहा मगन हो जाओ तो मगन अवस्था का अनुभव होगा। मनन करेंगे तो मगन हो जाएंगे, फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बन जाएगी। आप जब मगन हो जाएंगे तो माया आपकी भक्त बन जाएगी। स्लोगन है आपका उच्चारण आचरण ब्रह्मा बाप समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आज इस सुखद अनुभूति में रहेंगे, मैं मायाजीत आत्मा हूँ, मुझे मगन रहना है प्रभु प्यार में, मुझे मगन रहना है परमात्म प्राप्तियों में। अनुभव करें बाप दादा मेरे समक्ष है, मुझे दृष्टि देने के साथ साथ वरदान दे रहे हैं, मायाजीत भव। याद करें बाबा मुझसे कितना प्यार करते हैं। उस प्यार के सागर ने निस्वार्थ प्यार देकर क्या से क्या बना दिया। कल्प कल्प के लिए भाग्यवान बना दिया, तकदीरवान बना दिया। कल्प कल्प के लिए दिव्य बुद्धि से, दिव्य शक्तियों से भरपूर कर दिया। मन ही मन वायदा करें, तूफानों में घबराएंगे नहीं, स्थित प्रज्ञ रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम